बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनाएंगे। और देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें मैंने अपने स्टेज पर तैयार करके रख ली हैं। और आज आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा स्टेज भी थोड़ा सा चेंज है। तो आज कैसा लगेगा मेरा स्टेज वो भी ज़रूर बताना। तो मेरी सेटिंग कैसी है। तो सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए हैं और इनको 1 बाय 1 एक एक प्लेट में डाल के देख चेक करते जाएंगे और एक बाउल में निकालते जाएंगे ताकि अंडे ख़राब ना निकले। तो अंडे मैंने निकाल लिए हैं। तो एक धनिया पाउडर लिया 1/4 के चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर भी 1/4 के चाय का चम्मच लिया है। काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 चाय का चम्मच लिया है और नमक मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। तो इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे इसको रख रख लेंगे और बाकी चीज़ें कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक गाजर ली, उसको ग्रेट करेंगे ग्रेटर के साथ। तो आधी गाजर तकरीबन हम 2 टेबल स्पून के करीब लेंगे। तो गाजर मैंने काट ली है। अब एक मैंने छोटा मीडियम साइज़ से थोड़ा सा छोटा टमाटर लिया और इसके अंदर से बीज निकाल दिए हैं और इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। बारीक चॉप करेंगे क्योंकि हमने ऑमलेट बनाना है तो इसमें चीज़ें जो है ना वो बारीक बारीक चाहिए। तो टमाटर भी हमारा कट गया है। और अब हम लेंगे 3 सब्ज़ मिर्चें और ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। तो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो इनको हम बारीक चॉप कर लेंगे और इनको भी अंदर डाल देंगे। और एक शिमला मिर्च लेंगे मीडियम साइज़ से थोड़ी सी छोटी है। तो इसको भी बारीक इस तरह करके और इसको अच्छे से चॉप करेंगे और बारीक चॉप करके इसको भी इसके अंदर डाल देंगे प्लेट में। सारी चीज़ें इकट्ठी करते जाएंगे इसी तरह। और इसको भी इस तरह सेट कर लेंगे। और बंद गोभी लेंगे। बंद गोभी को तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसकी कटिंग करूँगी, बारीक चॉप कर लूँगी इसको भी। तो प्याज जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप करके। और सब्ज़ धनिया है वो 2 टेबल स्पून के करीब लिया है मैंने, उसको भी डाल देंगे। और फ्रेश पुदीना जो है वो भी 1 टेबल स्पून के करीब है, वो भी इसमें कटिंग करके डाल देंगे अच्छे से। और एक खीरा लिया है, इसको बारीक कटिंग करेंगे सैलड की तरह। तो इसको सलाद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। 6 स्लाइस लिए हैं और इनको अंदर से हम कटिंग कर लेंगे, इसकी चौकोर पीस निकाल देंगे। और इस तरह बॉक्स सा बना लेंगे। सारे मैंने कटिंग कर ली है ब्रेड के पीस, स्लाइस जो है पीस निकाल लिए अंदर से। तो इनको एक साइड पे करेंगे और एक ही बर्तन में इनको निकाल देंगे। और बाकी जो हमने ऑमलेट बना के एग को मिक्स करके रखा था उसके अंदर सारी सब्जियां डाल के इसको अच्छे से मिक्सचर इसका बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। और अच्छा सा मिक्स करके और इसको एक साइड पे रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो मैंने तवा लिया है, तवे के ऊपर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो गया, मीडियम से लो आंच पे मैंने इसको रखा है। तो 2 स्लाइस मैंने ऊपर रखे हैं और इनके अंदर हम जो मिक्सचर तैयार करके रखा है ऑमलेट का वो इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह चम्मच के साथ इस तरह डाल के दबा के इसको प्रेस करते जाएंगे और सारा जितना इसके अंदर आएगा वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह हम दूसरे के अंदर भी डाल देंगे दोनों को। और जल्दी इसको इधर इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए एक साइड इसकी कुक होनी चाहिए लो आंच पे। और इसके ऊपर से जो इसका पीस निकाला है वो भी हम इनके ऊपर रख देंगे। दोनों के ऊपर हम इसके पीस रख देंगे। इस तरह इनको रख के थोड़ा सा दबा देंगे। दूसरे के ऊपर भी रख देंगे, इसको भी दबा देंगे। और बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाएंगे ताकि नीचे से कलर भी अच्छा आ जाए और नीचे से ये जले भी ना।
और फिर इसको एहतियात के साथ इसके नीचे से इसको साइड चेंज करेंगे। और इस तरह पकड़ के इसको एक साइड आराम से इसकी इस तरह चेंज कर लेंगे। एक साइड तो अच्छे से कुक हो गई है, अब दूसरी साइड को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। तो ये आमलेट हमारा तैयार हो गया है, तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। देखें इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार तैयार हो गया है। दूसरा भी हम इसके ऊपर रखते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे तैयार करके रख लिए हैं। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि इनकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो मैं इनके साथ केचप और मायोनीज़ ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो वैसे चटनी भी बना सकते हैं दही के साथ और पुदीना वगैरह और डाल के। तो मैंने मायोनीज़ और केचप लिया है, इसके साथ इंजॉय करेंगे मज़ेदार कलरफुल रेसिपी को। तो इस तरह हम इसको चेक भी करते हैं, देखते हैं कि कितना मज़ेदार बना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद